अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम क्लास सेकंड का चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट एंड टर्मिनोलॉजी ऑफ डेटाबेस। जो मेरा आज का टॉपिक है वो है इंडेक्स। अब इंडेक्स बेसिकली हमारे पास क्या होता है। अब इंडेक्स आपने इस तरह को रीड किया होगा, शायद आपने बुक में पहले आप पहला पेज खोल लें, ठीक है, अपनी बुक का। सबसे पहले आपको पेज बुक का कॉन्टेक्स्ट मिलता है, टेबल ऑफ कंटेंट, जिसमें वो एक टेबल लिखा होता है कि एक नाम होते हैं टॉपिक्स के, चैप्टर्स के नाम होते हैं, और साथ उसके आगे पेज नंबर लिखा होता है कि वो किस किस जगह पे वो स्टोर है, किस किस पेज नंबर पे वो पर्टिकुलर टॉपिक है वो लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये भी हमारे पास इंडेक्स की फॉर्म है। इंडेक्स हमारे पास क्या होता है, किसी भी इंडेक्स का बेसिक जो मतलब है, जो सिंपल मीनिंग है इसका इंडेक्स का, वो ये होता है कि यू सॉर्ट आउट डाटा इन पर्टिकुलर ऑर्डर, ठीक है। और उसके बाद आप क्या करते हैं, आप उस नंबर में डाटा स्टोर करते हैं। तो क्या करते हैं कि आपके पास जो अल्फ़ाबेटिकली या किसी भी ऑर्डर में आपने डाटा को अरेंज किया हुआ है, तो उस ऑर्डर में अरेंज करने के बाद वो जो ऑर्डर होता है आपके पास, वो और उस जगह का एड्रेस, मतलब कि वो जिस ऑर्डर में आपने सेव किया है, फॉर एग्जांपल आपने जिस ऑर्डर में सेव किया है 1 2 3 अली, ठीक है, मतलब कि सिटी बड़ा कुछ भी हो सकता है, मतलब 1 2 3 में आपके पास ABC, और उसके बाद आपके पास पेज नंबर होगा। ये मतलब आपके पास ये हैं कि कॉन्टेक्स्ट कौन से हैं आपके पास, ये आपके पास वो एक्चुअल डाटा है। मतलब फॉर एग्जांपल आपके पास डिक्शनरी की एग्जांपल है, तो आपके पास डिक्शनरी में जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं AB, आपको डिक्शनरी और अल्फ़ाबेटिकली रेंज होती है, उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, इंडेक्स कहते हैं। मतलब उसके बाद आपके पास पेज नंबर लिखा होता है कि ये पेज नंबर 1 पे है, ये पेज नंबर 5 पे है, ये पेज नंबर 7 पे है। तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, इंडेक्स। अब इंडेक्स में हमारे पास एक होता है एक्चुअल डाटा जिसको हमने सर्च करना है, और एक उसका रेफरेंस नंबर होता है जिस जगह पर डाटा हमारे पास स्टोर होता है। तो उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, इंडेक्स कहते हैं, ठीक है। इंडेक्स में की जो सिंपल डेफिनेशन है हमारे पास, वो शायद इंडेक्स इज अ डाटा, इंडेक्स इन डाटा स्ट्रक्चर दैट इज यूज्ड बाय डाटा मैनेजमेंट सिस्टम टू लोकेट अ पर्टिकुलर रिकॉर्ड इन अ फाइल मोर क्विकली। अब इंडेक्स को हम यूज़ करते हैं एक किसी पर्टिकुलर फाइल को सर्च करने के लिए अपनी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में मोर क्विकली। अब आपने पहले पढ़ा होगा कि प्राइमरी की को यूज़ करते हैं हम डाटा को सर्च आउट करते हैं। तो प्राइमरी की को यूज़ करते हैं हम डाटा को सर्च को करते हैं, लेकिन अगर आपने डाटा को मोर क्विकली सर्च करना है तो प्राइमरी की आपके पास एक है। आप क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास अगर आप अपने फ़ोन पैड के ऊपर आप अपनी कॉल हिस्ट्री खोलें, ठीक है, आप अपना फ़ोन डायल खोलें, तो आपके पास दो तरह के मेथड होते हैं अपने कॉन्टैक्ट को सर्च करने के लिए। या तो आपको क्या कहते हैं, आप उसका नेम लिख देते हैं, ठीक है, या फिर आप क्या लिखते हैं, उसका नंबर लिख देते हैं, ठीक है, मतलब 0300 डैश डैश डैश, ठीक है। तो आप उसका नंबर लिख देते हैं, तो आप किसी भी तरीके से आप उसको सर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप ऐसा नहीं, अगर आपका उसको ऐसा मेथड हो जिसमें आप क्या करें, आप दोनों को साथ साथ पैरेलल लेके चलें, मतलब किसी पर्सन का ऐसा नेम हो जो आपने मतलब जो उसके नंबर में भी आता हो। फॉर एग्जांपल अगर आप देख रहे हैं 511, तो 511 उसके नेम में भी आता हो, ठीक है। मतलब अगर आप अली को सर्च कर रहे हैं तो अली आपके पास 2 और किसी भी अल्फ़ाबेट में मतलब आपके पास आता है 2A, मतलब कि डिफरेंट आप देख सकते हैं अपने कीबोर्ड में। तो आपके पास कोई ऐसा मेथड हो जिसकी मदद से आप क्विकली सर्च कर सकते हैं, कोई आपको एक से ज़्यादा इंडेक्स दे दें, आपको डाटा बहुत बड़ा हो, तो आप सिर्फ प्राइमरी की सर्च करें अगर उसे, तो ऑब्वियसली प्राइमरी की ने क्या करना था, प्राइमरी की ने उसको अल्फ़ाबेटिकली या फिर किसी ऑर्डर में, मतलब कि असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में उसको सर्च करना होता है। फॉर एग्जाम्पल आप प्राइमरी की से अगर आप देख रहे हैं तो आप रोल नंबर से सर्च कर रहे हैं, ठीक है, तो आपके पास थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट हैं, ठीक है, यूनिवर्सिटी में आपके पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। तो आप जब सर्च आउट करना शुरू करते हैं तो आप क्या करते हैं, आप उसका रोल नंबर लिखते हैं। तो ऑब्वियसली उसने सबसे पहले 1 2 3 4 5 सेम है जैसे आप अपने गजट से रिजल्ट देखते हैं, तो आप क्या करते हैं, आप उस रोल नंबर सर्च करते हैं, तो आप वो क्या करता है, वो पहले रोल नंबर से शुरू करता है और सारे डाटा को सर्च आउट करना शुरू करता है। और ये उसमें ऑब्वियसली इसको टाइम लगता है जिसको सारा डाटा को सॉर्ट आउट करने में। और यही अगर आपके पास ऐसा हो कि आप क्या करें, आप उसका नाम भी दे दें, उसका रोल नंबर भी दे दें, तो क्या करेगा, उसके लिए आसानी हो जाएगी। तो वो दोनों डाटा को पैरेलल लेके चलेगा, तो क्या करेगा, उसके लिए सर्च आउट करने में आसानी हो जाएगी। तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, इंडेक्स। इंडेक्स में आपके पास क्या होता है, एक वो डाटा होता है जिसको आपने सर्च करना होता है, और एक उसका रेफरेंस नंबर होता है जिस जगह पे वो वैल्यू पड़ी होती है, जिसका जो एक्चुअल वैल्यू को आप सर्च करना होता है, एक वो वैल्यू, और एक जिस जगह पे वो पड़ी होती है जिसका इंडेक्स, जो उसको हम रेफरेंस नंबर कहते हैं, उस चीज़ को हम इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, इंडेक्स। इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम इंडेक्स कहते हैं। अब इंडेक्स में हमारे पास क्या आता है, प्राइमरी की भी आ सकती है, सेकेंडरी कीज़ भी आ सकती हैं, इसमें कोऑर्डिनेट कीज़ भी आ सकती हैं। हम डिफरेंट टाइप को हम करके फॉरेन की मदद से हम डिफरेंट टाइप की कीज़ को ऐड करके हम क्या करते हैं, एक इंडेक्स को क्रिएट कर सकते हैं, जिसकी मदद से हमारा डाटा इजीली सर्च आउट हो सके।
अब इसी रीड कर लेते हैं। एन इंडेक्स इज अ डाटा स्ट्रक्चर दैट इज यूज्ड बाय डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम टू लोकेट अ पर्टिकुलर रिकॉर्ड इन द फाइल मोर क्विकली। अब जल्दी से हम डाटा को सर्च आउट करना है तो आप क्या करते हैं, इंडेक्स को सर्च करते हैं। इंडेक्सेस आर यूज्ड टू स्पीड अप द सॉर्टिंग एंड सर्चिंग प्रोसेस। अब इंडेक्स ने क्या कर दिया, स्पीड अप कर दिया, इंक्रीज। अब ऑब्वियसली पहले वो सिर्फ एक ही नंबर से सर्च आउट कर रहा था, ठीक है। अब उसके पास ये भी है और उसके पास क्या उसका नेम भी है, ठीक है। तो अब उसके लिए क्या करना है, सर्च आउट करना आसान हो गया, वो दोनों को साथ साथ पैरेलल लेके चलेगा और उसके सर्चिंग उसके लिए आसान हो जाएगी, ठीक है। सम इंडेक्स आर क्रिएटेड ऑटोमेटिकली इन द रिलेटेड टेबल्स व्हेन रिलेशंस आर डिफाइंड। अब कुछ इंडेक्स ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जब आप टेबल को डिफाइन करते हैं, ठीक है। जब टेबल को डिफाइन करते हैं ऑब्वियसली आप देखते हैं कि उसमें जब आप डाटा को सॉर्ट आउट करें तो ऑटोमेटिकली उसको ये वाले नंबर देना शुरू कर देता है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, ये नंबर अंश हो गए तो ऑटोमेटिकली सॉर्ट आउट हो गए। तो अब आपके पास क्या होता है कि डाटा ये हमारे पास इंडेक्स में हमारे पास दो टाइप की फॉर्म होती हैं। ये आपकी बुक में मेंशन नहीं है लेकिन मैं आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ। आपकी बुक में नहीं, आपकी बुक में नहीं बताया हुआ। इंडेक्स में हमारे पास दो होते हैं, एक क्लस्टर्ड इंडेक्स होता है, एक नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्स होता है। अब क्लस्टर इंडेक्स में क्या होता है, जिस तरह की आपको डिक्शनरी है, जिस तरह आपके पास फ़ोन डायरेक्टरी है। फ़ोन डायरेक्टरी मतलब वो जो पहले आप मतलब कि जब हमारे पास पीटीसीएल बहुत कॉमन होता था, फ़ोन डायरेक्टरी होती है जिसमें पूरे रीजन के फ़ोन नंबर होते थे। तो वो किस तरह रेंज होते थे, या आप डिक्शनरी की एग्जांपल ले रहे हैं, डिक्शनरी में आपके पास वर्ड्स किस तरह रेंज है, अल्फ़ाबेटिकली रेंज है, A B C D E F, ठीक है। तो इसके बाद फिर A फिर B फिर C, इस तरह मतलब अल्फ़ाबेटिकली आपके पास जो है इन वर्ड्स क्या हैं, अरेंज हैं, ठीक है। तो वो क्या होता है कि ये होता है हमारे पास क्लस्टर्ड इंडेक्स, इसमें हमारे पास ऑटोमेटिकली रेंज में लगी होती है। तो आप क्या करते हैं, आपको पता होता है, आपको पता होगा कि आपका जो A है वो 1 है, जो B है वो 2 है, और जो C है वो 3 है, जो D है वो 4 है। इस आपके पास इस तरह आपके पास एक ना इंडेक्स ऑटोमेटिकली बना होता है, इसको कहते हैं क्लस्टर्ड इंडेक्स। और नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्स में हमारे पास क्या होता है, इसमें कोई तरतीब नहीं होती, जिस तरह डाटा आया उस तरह उसको स्टोर करते हैं, उसमें तरतीब नहीं लगी होती। उसमें जो तरतीब होती है वो कंप्यूटर खुद लगाता है, जिसको हम क्यू या रेफरेंस नंबर कहते हैं। तो वो कंप्यूटर उसकी मदद से उसको सर्च आउट करता है, वो हमें शो नहीं होती क्योंकि हमने वो ऐड नहीं किया होता, हमने उसकी कोई टेबल में स्पेस नहीं रखी होती। तो बैक एंड पे प्रोसेसिंग लगी होती है। जब आप कंप्यूटर उसको सर्च करता है तो वो उस रेफरेंस पॉइंट की वजह से उसको सर्च करता है। अब ये जो आपकी बुक में डिफाइन नहीं है, आपकी बुक में बताया नहीं गया, लेकिन आपके एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए बता दिया कि दो तरह के हमारे पास इंडेक्स होते हैं, एक क्लस्टर्ड इंडेक्स और एक नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्स, ठीक है। क्लस्टर्ड इंडेक्स में हमारे पास डाटा क्या होता है, रेंज होता है, जैसे हमारे पास डिक्शनरी में डाटा रेंज होता है, अल्फ़ाबेटिकली रेंज है। नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्स में हमारे पास डाटा रेंज नहीं होता, ठीक है। तो आपकी बुक में जो इंडेक्स लिखा हुआ है उसमें था कि वो कह रहा है कि स्पीड अप सर्चिंग प्रोसेस को उसने इंक्रीज़ कर दिया, सॉर्टिंग प्रोसेस को उसने इंक्रीज़ कर दिया, क्योंकि अब वो मल्टीपल कीज़ की मदद से, प्राइमरी कीज़, सेकेंडरी कीज़, कोऑर्डिनेट की या किसी भी कीज़ को यूज़ करते हो, आप सारी कीज़ को यूज़ करते भी एक इंडेक्स को क्रिएट कर सकते हैं और अपने डाटा को ईजिली जल्द अज जल्द सर्च कर सकते हैं, ठीक है, जो आप सर्च करना चाह रहे हैं। Some indexes are created automatically in the relation table. When relations are created, the performance of database is improved with these index. आप performance of database increase हो जाती है अगर indexes को यूज़ कर सकते हैं। Obviously अब आपकी स्पीड डाटा प्रोसेसिंग इंक्रीज हो गई है तो आपकी परफॉर्मेंस इंक्रीज हो गई है। द इंडेक्स में भी क्रिएटेड ऑन द प्राइमरी की, सेकेंडरी की या फॉरेन की, आप किसी भी मदद से आप किसी भी की को यूज़ करके आप क्या कर सकते हैं, इंडेक्स को क्रिएट कर सकते हैं। द इंडेक्स आर सॉर्ट इन द इंडेक्स फाइल। अब इंडेक्स को सॉर्ट आउट करते हैं, हम स्टोर करते हैं इंडेक्स फाइल के अंदर। अब इंडेक्स हमारी ऑब्वियसली स्टोर होगी ये किसी इंडेक्स फाइल के अंदर, ठीक है। आप एक इंडेक्स टाइप की फाइल बनाएंगे, ठीक है। अब आपने मैं बताया था कि इसमें आप क्या देंगे, एक आप वो एक्चुअल नंबर देंगे, ठीक है, जिसको आपने सर्च करना है, या एक्चुअल डाटा जिसको आपने सर्च करना है, ठीक है। और एक आप उसका रेफरेंस नंबर देंगे जिस जगह पे वो डाटा स्टोर है, ठीक है। जैसे मेरे पास 1 2 3 था, तो ये इस तरह हमारे पास एक इंडेक्स की स्टोर हो जाएगी, एक इंडेक्स की बन जाएगी जिसकी मदद से आप एक इंडेक्स फाइल बन जाएगी जिसकी मदद से आप क्या करेंगे, डाटा को सॉर्ट आउट कर सकें। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यूज दिस फाइल टू स्पीड अप द सॉर्टिंग एंड सर्चिंग ऑपरेशन। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में आप इस प्रोसेस को यूज़ करते हैं अपनी प्रोसेसिंग को इंक्रीज करने के लिए और डेटाबेस कैपेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए। हाउएवर इंडेक्स कैन स्लो डाउन एंट्री एंड एडिटिंग बिकॉज द इंडेक्स फाइल इज आल्सो अपडेटेड ईच टाइम डाटा फाइल इज मॉडिफाइड। अब हमें क्या करना पड़ता है, जब भी हमने डाटा न्यू ऐड किया हमें इंडेक्स को भी अपडेट करना पड़ता है, इंडेक्स को भी मॉडिफाई करना पड़ता है। तो ये इसका एक ड्रॉबैक है, इसमें हमारे पास टाइम ज़्यादा कंज्यूम होता है। डेट्स की क्लास ये हमारा आज का लेक्चर था। इंशाल्लाह अपन नेक्स्ट वीडियो डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।